सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते एकादशी पर जमा हुई भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसके चलते 3 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिनका जवाब ना तो कमेटी के पास था और न ही जिला प्रशासन के पास। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में आज एकादशी पे लाखों श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे के अंदर मंदिर प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफ़ी थे, जिसके चलते अल सुबह ही मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 3 महिलाओं की अकाल मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पूरी घटना के अंदर कई सवाल खड़े हुए। मंदिर प्रशासन की ओर से जो इंतज़ाम किए गए थे वो नाकाफ़ी थे। साफ तौर के ऊपर लोगों ने इस घटना के बाद खासा गुस्सा जाहिर किया। विधायक वीरेंद्र चौधरी भी मौके के ऊपर पहुंचे और उनका यही कहना था कि मंदिर प्रशासन की ओर से लगातार इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही बरती जा रही है। जो श्रद्धालुओं को सुविधाएं देना चाहती थी वो सुविधाएं नहीं दी जा रही। कुल मिला के मंदिर के अंदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और उसका पूरा मामला विधानसभा के अंदर भी उठा चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस मंदिर प्रशासन की मनमानी पे लगाम नहीं लगाई गई तो इससे बड़ी भी घटना हो सकती है। खाटू श्याम जी में हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर व एसपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया खाटू श्याम थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है उस मंदिर प्रशासन की कमेटी के ऊपर कब कार्रवाई होगी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल में 319 आरक्षियों की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अपने आप को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। हर सेवा में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ये ज़रूरी है कि हम प्रशिक्षण पर फोकस करें। उन्होंने कहा, कहावत भी है कि जो लोग अभ्यास के मैदान में पसीना बहाते हैं उन्हें युद्ध के मैदान में खून नहीं बहाना होता। राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि तमाम संसाधन प्रशिक्षण के लिए मुहैया करवाए गए हैं। बाद में उन्होंने आईजी और एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हार्डकोर क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ अवैध कारोबार पर रोक लगाने और अवैध खनन पर शिकंजा कसने की बात कही। मीडिया से बातचीत में डीजीपी एमएल लाठर ने बीकानेर पुलिस द्वारा नकली नोटों को लेकर की गई कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य की एक बड़ी कार्रवाई थी और बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता थी। साथ ही साथ उनका कहना था कि भर्ती परीक्षाओं में जो कांस्टेबल को मानदेय दिया जाता है वो कम है, इसको लेकर बोर्ड से पत्रव्यवहार किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि ड्रोन के जरिए जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री स्तर की बैठक में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई थी। हम लगातार इस पर फीडबैक ले रहे हैं। श्री गंगानगर और बीकानेर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन राज्य की इंटेलिजेंस के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना संस्थाओं के सही फीडबैक के चलते वो तमाम घटनाएं ट्रेस हुई हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। साथ ही साथ खाटू श्याम में हुई भगदड़ को लेकर डीजीपी ने दुख भी जताया और कहा कि उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कि क्या कारण रहा जिसके चलते ऐसी घटना हुई। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी सर्कल के कैफे 90s में कल एक युवक की गोली लगने के बाद हुई मौत के मामले में सिटी एसपी केसरी सिंह शेखावत ने आज एक बड़ा फॉलोअप एक्शन लिया। शाम होने के बाद खुद सिटी एसपी जाकर के जवाहर नगर थाने में कैंप करके बैठ गए और उन्होंने कोटा शहर के सभी थानों के एसएचओ को मयजाब्ता जवाहर नगर थाने आने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन करके जवाहर नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले करीब 32 बार, पब, कैफे और रेस्टोरेंट्स पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयाँ की। मौके से कई लावारिस वाहनों के अलावा 5 पावर बाइक्स को भी सीज किया गया और कई नाबालिगों के अलावा करीब 35 कुल मिलाकर के युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ की गतिविधियां संदिग्ध होने के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। यहां से कुछ कोचिंग छात्र भी पुलिस की पकड़ में आए हैं, जिन्हें हॉस्टल वार्डन और पेरेंट्स से कह करके और पाबंद करवाया जा रहा है। इस बीच कल गोली लगने से हुई युवक अरकान कुरैशी की मौत के मामले में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल में पहले ये मामला आपसी रंजिश का माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में खुलासा हुआ है कि मृतक अरकान कुरैशी और उस पर गोली चलाने वाले दोनों एक ही जाति के आपस में दोस्त और साथ में रिश्तेदार और मित्र भी हैं। ये सभी मित्र कोटा शहर के मकबरा इलाके से 90s कैफे में फास्ट फूड खाने के लिए आए थे। वहां पर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया और हंसी टिटोली के बीच में ही मामूली खांसुनी के बाद फायर हो गया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग को हिरासत में लिया है और मामले की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर कामा के दलावटी में ओवरलोडिंग ट्रकों को रोकने पर हुआ जानलेवा हमला। तो वहीं पर्यटन मंत्री विस्मिंदर सिंह ने सांसद रंजीता कोली पर साधा निशाना, कहा रात्रि को नहीं थी सांसद को वहां जाने की जरूरत। भरतपुर सांसद रंजीता कोली कल देर शाम को दिल्ली से चलकर भरतपुर आ रही थी, तभी कामा कोची कला रोड पर दलावटी चौकी के पास उन्हें करीब 100 से अधिक ओवरलोड ट्रक दिखाई दिए, जिन्हें सांसद रंजीता कोली ने रुकवाया, जिस पर बेलगाम खनन माफियाओं ने सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। सांसद के सुरक्षाकर्मियों ने जैसे तैसे करके सांसद रंजीता कोली की जान बचाई और खेतों में छुप गए। घटना के करीब 1 घंटे बाद कामा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद ने बताया कि खनन माफियाओं ने मुझे जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला किया और मेरी गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद सांसद रंजीता कोली मौके पर ही धरने पर बैठ गईं। जानकारी के अनुसार भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने समझाइश की, जिसके बाद सांसद ने अपना धरना खत्म किया और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह को रिपोर्ट दी। वहीं पर्यटन मंत्री विस्मिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस पूरी घटना में केंद्र की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जब सांसद पर हमला हो रहा था तो केंद्र की सीआईएसएफ के जवान क्या कर रहे थे? अगर राजस्थान पुलिस के जवान होते तो उनके खिलाफ अब तक हम कार्रवाई कर देते। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में आगामी 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाएगा। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां आगामी 15 अगस्त को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसको देखते हुए स्टेट इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर संभाग से 5 लोगों को डिटेन किया है। अब सभी से सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। प्रदेश की स्टेट इंटेलिजेंस की टीम ने जोधपुर संभाग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में 5 लोगों को डिटेन किया है। इनमें से 3 जोधपुर व 2 जैसलमेर के रहने वाले हैं। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों ने किस तरह की सूचनाएं पाकिस्तानी भेजी है और इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल जोधपुर में इंटेलिजेंस के आला अधिकारी इस बात की पुष्टि की है कि 5 लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर के पोखरण से पकड़ा गया युवक मजीद खान व भड़ियाना का रहने वाला है। फिलहाल गोमट गांव में रहकर दूध की डेयरी चलाता है। वहीं 2 साल से आर्मी एरिया में दूध की सप्लाई करता है। वह लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आईएसआई लगातार अपना जाल बिछाता जा रहा है, जहां सेना के जवानों के साथ साथ कई ग्रामीणों को अपने जाल में ले रहा है। इससे पूर्व भी 2019 में स्टेट इंटेलिजेंस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को डिटेन किया था। एक बार फिर से 5 लोगों को सीमावर्ती क्षेत्र से डिटेन करने के बाद हलचल पैदा हो गई है। अब सभी से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इनका नेटवर्क कितना सक्रिय था।